नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल वर्ड एक ऐसा है जिसको साधना बड़ा मुश्किल होता है और साथ ही साथ में हिंदुस्तान का जो समाज है वो बहुत मामले में बहुत ही सेंसिटिव है। यही एक मामला जो है, जो कलकत्ता में एक हॉस्पिटल के अंदर एक बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ और उसको बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से टैकल किया, मेरे को बहन मायावती जी की याद आ गई। बहन मायावती जी जितने समय भी यूपी के में रही मुख्यमंत्री, वो एक उदाहरण थी। उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था का इंतजाम किया, मॉनिटर किया, इम्प्लीमेंट किया और डायरेक्ट किया, उन्होंने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान की। वो चीज मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी को उनसे पर्सनल लेवल पर क्लास ले लेनी चाहिए। यदि आप देखेंगे कि मायावती जी यदि कोई बात बोलती है तो उसमें एक गंभीरता होती है और उस गंभीरता के साथ यदि वो बोलती हैं तो उनके आजू और बाजू में जो भी सेक्रेटरी खड़े होते हैं उनको पता होता था कि हमने और या हमसे गलती हो गई है और कुछ समय में उसको ठीक कर दिया जाता था। लोग पॉलिटिकल बेसिस पर उनकी बड़ाई नहीं करते हैं, या एक तरह से देखा जाए कि उनके शासन काल में यूपी में हालात बहुत अच्छे थे, मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और आज वह हालात ममता बनर्जी को बंगाल में लाने की जरूरत है और ममता बहन को वो तभी ला सकती हैं जब वो पहले अपनी गलती स्वीकार करना सीखे। ममता बनर्जी ने जिंदगी में शायद ही कभी किसी को सॉरी बोला होगा या अपनी गलती स्वीकार की होगी। कारण ये है कि उन्होंने हमेशा एक आंदोलनकारी की तरह सिस्टम से भिड़कर अपनी बातें मनवाई, लेकिन जो उन्होंने उस छात्रा के साथ हुआ उस पर तो सॉरी होना चाहिए था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको मायावती जी से सीखना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं तो उनके कार्यकाल में रहे हुए जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं उनसे पूछ लीजिए कि भाई सिस्टम को चलाया कैसे जाता है, ना कि सिस्टम को यूज करके ब्लेम कैसे किया जाता है। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।